के मैं आत्मा भृगुटी सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आज सभी अपने विश्व महाराजन की स्टेज पर स्थित होकर अपने विश्व का, अपनी सतयुगी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। मैं अपने मन और बुद्धि की आंख से अपनी उस सतयुगी दुनिया का दीदार करती हूँ। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर वो मेरी सतयुगी दुनिया है। इतनी सुंदर दुनिया में परमात्मा ने मुझे जाने के लिए चुना। इसके लिए मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। देखे सभी और निहारे उस अपने विश्व महाराजन स्वरूप को। रतन जड़ित ताज, रतन जड़ित सिंहासन, उस पर विराजमान में विश्व महाराजन अब सभी वापस अपने भृगुटी सिंहासन पर विराजमान होकर आज शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा की मुरली है 21/6/72 की। बाबा ने कहा, विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। मुरली की हेडिंग है, विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। अपने आप को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात 1 सेकंड में कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और 1 सेकंड में फिर कर्मेंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो व अब तक भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हर कर्मेंद्रिय को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो व आप चाहते एक हो, कर्मेंद्रिया दूसरा कर लेती है। बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रिया अपने ऑर्डर प्रमाण चलती है, या चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। रचयिता बनकर रचना को चलाते हो। जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्यात्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में लगा सकती है, जहाँ चाहे वहां रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती। बाबा कह रहे जैसे जड़ वस्तुओं को हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, तो क्या चैतन्य आत्मा
अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे वैसे नहीं चला सकती। जैसे जड़ वस्तु को किस भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्मेंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते। क्या चैतन्य आत्मा में यह परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? कोई भी कर्मेंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्माएं हो ना, जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वह शक्तिशाली भी बनी हैं। वह सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने हो। सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी मायाजीत नहीं बन सकेंगे। भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। दोनों अनुभव होता है। जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है ना, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है ना। बाबा कहते बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन बाबा कहते भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो बाबा कहते शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है, वह अभी लेना बाकी है। क्या समझते हो, ले लिया या लेना है? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लगी हुई है। बाबा के बने, बीके बने तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बनी गए। अब शक्तिशाली का वरदान ले लिया है कि लेना है। जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है। यह है रचयिता की शक्ति और वह है रचना की शक्ति। तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता? वह माया से हार कैसे हो सकती है ना। बाबा कहते हैं जब रचयिता शक्तिशाली है तो फिर रचना की हार होनी है, रचयिता की जीत होगी। तो बाबा कहते हैं माया हार जाएगी। जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदा काल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हार होती है। इसलिए सदा स्मृति में रखना, मैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ शक्तिशाली आत्मा भी हूँ। बाबा ने मुझे हर शक्ति से भरपूर और संपन्न बनाया है। तो बाबा कहते जहाँ स्मृति है वहां विस्मृति का आना असंभव है, और जहाँ स्मृति है वहां जीत है। तो जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसा अपने को बनाया है वह अब तक संभव है। कभी माया का कोई वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। बाबा पूछ रहे हैं इस माया का वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब यह न आए कि माया कब हार खिला भी सकती है ना। संकल्प में भी माया की हार आए नहीं, ऐसे बन गए हो वह कभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अब इसको भी समाप्त करना। क्या चाहते बाबा? संकल्प में भी ये ख्याल न आए कि माया आए और हमें हार खिला। बाबा कहते हैं सदा याद रखो कि माया आएगी नहीं, है ना। तो जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो क्या ये थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो? हम्म
क्योंकि जो संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेगा माया पर, वो सूर्यवंशी में जाएगा, और जो युद्ध करते करते विनाश में विनाश होगा, वो चंद्रवंशी स्टेज प्राप्त करेगा। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली इस चंद्रवंशी स्टेज को समाप्त कर, अब सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो, मन संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य तो कभी सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। क्योंकि सूर्य क्या करता, जब निकलता तो सारा किचड़ा भी क्या करता, खत्म कर देता। ऐसे बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी स्टेज है वो क्या करेंगे, सूर्यवंशी स्टेज वाले अपने संपूर्ण विकारों को सदा के लिए भस्म कर विजयी बन जाएंगे। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो, सूर्यवंशी स्टेज या चंद्रवंशी स्टेज? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अभी भी माया से युद्ध चल रही है, कभी विकारों पर विजय प्राप्त करते, कभी फिर आ जाते, कभी फिर विजय प्राप्त करते, फिर विकार आ जाते, बुराइयां आ जाती। तो बाबा ने कहा अभी तक भी चंद्रवंशी स्टेज है। अब तक अपने आप प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे? बाबा कह रहे कि अभी तक भी अपने आप में समय देते रहेंगे, अपनी बुराइयों को ही खत्म करते रहेंगे, तो फिर बाबा की मददगार कब बनेंगे? बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनकर के विश्व कल्याण प्रति समय कब देंगे? तो विश्व कल्याणकारी की है, अब यह प्रयत्न करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। मना अपने प्रति अब न संकल्प लगाए न सेकंड लगाए, अब हमारे संकल्प और सेकंड सिर्फ विश्व सेवा के लिए ही जाए। जैसे लौकिक कृति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते हैं। इसके तो अनुभवी होना। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उसी तरफ रहता है ना, अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं, है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे लौकिक में भी जो माता पिता होते हैं, रचयिता होते हैं, वो अपना सारा समय अपने संतान की तरफ, अपनी रचना की तरफ ही लगाते हैं। बाबा ने कहा अगर वही रचना अति रोगी होती है, अति दुखी होती है, अति अशांत होती है, तो माँ बाप का पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन अपने संतान के प्रति ही रहता है। तो इसी प्रकार बाबा चाहते हैं कि अभी हमारी जो रचना है, हम पूर्वज है और सारे विश्व की आत्माएं हमारी रचना है। तो बाबा ने कहा अभी वो रचना भी, आपकी जो रचना है वो भी दुख और अशांति में, अति दुख और अशांति में है। तो बाबा ने कहा आपका भी पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? पूरे विश्व की आत्माओं के दुख को दूर करने में, अशांति को दूर करने में होना चाहिए। तो बाबा कहते वह तो है हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है ना। बाबा कहते अभी तक तो आपने अपने लिए समय दिया, लेकिन अब क्या करना, अपनी रचना के लिए समय देना। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है, भिखारी है। बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना। तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए।
विश्व कल्याण में होना चाहिए, वह अब तक भी अपने में ही अपने प्रति बहुत समय दिया, युद्ध करने में बहुत समय लगाया। क्या होता है? आज चेक करेंगे दिन में कि मेरा समय स्वयं प्रति ही युद्ध करने में जाता है या विश्व कल्याण में जाता है, क्या होता? अब ऐसे ही समझो कि यह जो थोड़ा समय रह गया है, वह है विश्व कल्याण के प्रति, है ना? अब जो थोड़ा सा समय बचा है, तो बाबा कह रहे हैं वो स्वयं प्रति तो लगा लिया, बहुत हो गया, लेकिन अब जो थोड़ा समय बचा, वह सिर्फ मेरा विश्व कल्याण के लिए ही लगाना है। तो बाबा कहते, भक्ति मार्ग में जो महादानी, कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं, वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है, जो भक्ति में भी रस्म चली आती है, जरूर प्रैक्टिकल में हुई है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है। प्रैक्टिकल का नया यादगार बनता है क्या? तो अब यह परिवर्तन लाओ, दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कितनी अच्छी बाबा ने बात कही। बाबा ने कहा, जब हम अपना समय, अपना संकल्प, अपना सेकिन सर्व आत्माओं को सुखी और शांत बनाने में लगाएंगे, तो बाबा ने कहा उसके रिटर्न में हमारी जीवन, हमारा भविष्य सब स्वतः ही सुख और शांति से भर जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा आपने दूसरों को सुख दिया, दूसरों को शांत बनाया, तो बाबा ने कहा उसका रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हम अपने ही सुख के लिए, अपनी ही शांति के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अब अपने लिए छोड़ करके जब हम विश्व कल्याण के लिए, विश्व की सर्व आत्माओं को सुखी बनाने में और शांत बनाने में अपना संकल्प सेकंड लगाएंगे, तो बाबा ने कहा आपका जीवन स्वतः ही बन जाएगा, क्योंकि रिटर्न मिलेगा। जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा आप जो विश्व कल्याण के लिए अपना संकल्प और सेकंड लगाएंगे सुखी और शांत बनाने में, तो बाबा कहते हैं आपका भाग्य भी जमा होगा और सुख और शांति रिटर्न में मिलेगी मिलेगी, तो डबल फायदा हो गया ना। तो बाबा कहते तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। सभी चाहते हैं कि हमारी स्व उन्नति हो, तो बाबा ने आज कितनी अच्छी विधि बता दी। बाबा कहते अपना सेकिन, अपना संकल्प सब जब हम विश्व की आत्माओं को सुख और शांति देने में लगाएंगे, अपने प्रति न छोड़ करके विश्व के प्रति लगाएंगे, तो बाबा ने कहा इसमें अपनी उन्नति भी स्वतः हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। तो दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय में अगर दो कार्य हो जाए, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? बाबा कहते जब एक ही कार्य से डबल प्राप्ति हो रही है, तो फिर सिंगल में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? आज दिन भर में चेक करना है कि मेरा सारा समय किस में खर्च होता, विश्व कल्याण में खर्च होता, स्वयं प्रति खर्च होता, व्यर्थ में खर्च होता, किस चीज में लगता? तो बाबा कहते हैं अपना सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म ही किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ है ना, तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हो? जैसे देखो, जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के संस्कार
जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होगा तो छोटेपन से ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें इमर्ज हो जाते हैं। तो अब जन्म ही ब्रह्मा कुमारी का है। तो जो बाप का कर्तव्य वह स्वतः ही बच्चों के संस्कार होने चाहिए, है ना। हमारा जन्मी बाबा स्मृति दिला रहे क्या है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का। तो बाबा ने उदाहरण दिया ना, एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक मजदूर का बच्चा होगा तो मजदूर के सारे गुण सारे संस्कार उसके अंदर स्वतः ही मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका जन्म भी कितना महान है, कितना ऊंचा है, ब्रह्मा कुमार और कुमारी का। तो हमारे वो कर्तव्य जो है, वो कर्म जो है, संस्कार है, वो स्वतः ही मर्ज हो जाने चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज्यादा कहाँ देते थे। साकार में ब्रह्मा बाप को देखो। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, अपनी रात के नींद का समय, शरीर के रेस्ट का समय, विश्व कल्याण के कर्तव्य में, सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति, ना कि अपने प्रति, वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी, है ना। बाबा ने देखो उदाहरण भी दे दिया कि विश्व कल्याणकारी किसको कहा जाता। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखो, ब्रह्मा बाप ने अपने नींद का समय, अपने शरीर के रेस्ट के दिन का समय, अपनी वाणी, संकल्प, सेकंड, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए लगा दिया। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो ये मन के विघ्नों से युद्ध करने में ही समय देना, यह तो अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ। बाबा ने कहा अपने मन के विघ्नों से युद्ध करने में समय देना, ये तो अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ। क्योंकि सारा दिन में अधिकतर समय हमारा कहाँ जाता, अपने आप से मन में युद्ध करने में। क्योंकि मन से हम वर्तमान समय में ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति बन जाती नेगेटिविटी के कारण कि हमारा मन किसी न किसी से टकराता रहता है। मन ही मन में हम किसी न किसी आत्मा से टकराते रहते। तो बाबा ने कहा मन के विघ्नों में ही हमारा सारा समय खत्म हो जाता। तो बाबा ने कहा ये जो समय व्यर्थ जाता है, इसको आवश्यक नहीं व्यर्थ कहेंगे। बाप ने आवश्यक समय भी इस कल्याण प्रति दिया और बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहे तो फॉलो फादर हुआ। बाप समान बनना है ना, तो सदा ये चेक करो कि ज्यादा से ज्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे। बाबा ने कहा जो समय संकल्प विश्व कल्याण के प्रति लगाते हैं, ऐसे बच्चे क्या बनेंगे, विश्व महाराजन। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। हम्म बाबा ने आज विश्व महाराजन बनने की विधि बताई कि जो अपने संकल्प, अपने सेकंड, अपना सब कुछ विश्व कल्याण के लिए लगाते हैं। तो बाबा ने कहा वही विश्व महाराजन बनेंगे, नहीं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय और संकल्प आएगा। अगर विश्व कल्याण में बिजी हो जाएंगे तो बाबा कह रहे क्या व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प आएगा। व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे। सदा विश्व सेवा में समय लगेगा। इस स्टेज के आगे छोटी छोटी बातों में समय देना व बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गवाना, क्या बचपन का खेल नहीं लगता। हम्म बाबा ने कहा अपने व्यर्थ में बुद्धि को लगाना, छोटी छोटी बातों में समय देना,
हाँ, अपनी शक्ति व्यर्थ गवाना। बाबा कहते ये सब बचपन के खेल हैं। लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। ऐसे ही हद की स्थिति में रहने वाले भी व्यर्थ संकल्पों के रचना बनते, पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हद की स्थिति में स्थित हो। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विकर्म व विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। बाबा ने कहा लास्ट स्टेज है विनाशकारी। जब विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति है ना, हद को अब छोड़ चुके हो ना। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार है। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी स्मृति और सेवा में स्थित रहने वाली महान आत्माओं को नमस्ते। और हम बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और थैंक्स बाबा। हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा आज मैं आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर बैठकर अपनी सर्व शक्तियों के साथ सभी अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करें और सभी इसी स्थिति में बैठेंगे कि मैं शक्तिशाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा मेरे पास है, मेरे सामने है, सभी देखें अपने मन और बुद्धि की आंख से बाप दादा को अपने सामने और महसूस करें बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। आज सभी बाबा से वायदा करेंगे, बाबा से कहें बाबा मैं आप समान विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई शेयर करें। हाँ जी, आप शेयर कर हाँ सकते हैं। जी, आज बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी के लिए बाबा ने हमें कहा है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का जो ये जन्म है ना, हमारा लौकिक जन्म है ही किस लिए? विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हमें पूरे विश्व का परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा कि हमें अपना संकल्प समय जो है वो हमें विश्व के लिए लगाना है, ना कि अपने प्रति। अगर हम विश्व के प्रति लगाएंगे अपना संकल्प तो बाबा ने बोला कि उनकी सेवा करते करते हमारी अपनी सेवा भी खुद ही होगी। तो बाबा ने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि जिस स्कूल में हम जन्म लेते हैं तो वो संस्कार हमारे में स्वतः ही आते हैं ना। तो बाबा ने कहा जैसे जो मजदूर होते हैं उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे अपने माँ बाप को कर्म करते देखते हैं तो उनमें भी संस्कार वैसे ही मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने हमें कहा कि हम जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं तो जो बाबा का कर्तव्य है वही हमारा बच्चों का भी है।
तो हमारे में भी वैसे ही संस्कार होने चाहिए। तो बाबा ने जैसे अपना नींद का समय, आराम का समय भी सारा विश्व कल्याण में बिताया, तो ना कि अपने प्रति, तो हमें भी ऐसा ही करना है, तभी हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे और विश्व महाराजन बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, नमिता बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा खुद अपने बारे नहीं सोचना है, बेहद के सोचेंगे तो अपनी कल्याण ही स्वतः हो जाएगा। बाबा ने कहा दूसरों को देना माना अपने में भरना। दूसरों को ज्ञान देते उसका रिटर्न में शक्ति प्राप्त होता है। जो दूसरों को कल्याण में लग जाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तो खुद भी उस पर चलने लगे ना, तो उसको रिटर्न में भी खुद को प्राप्ति होता है, दुआएं मिलती है। प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं रखना है, वह अपने आप मिलता है। हमारा कल्याण दूसरों का कल्याण में छिप जाता है, क्योंकि जब दूसरों को सेवा करते, बाबा का परिचय देते हैं, उसमें हम खुद बहुत सारी बातों से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ से भी बच जाते हैं, क्योंकि हम बिजी रहे थे बाबा के परिचय देने में, बाबा को दूसरों को सही रास्ता दिखाने में, वही दूसरों को सेवा में हम व्यस्त रह जाते हैं, तो अपनी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाती है। ओम शांति। हाँ जी। जी कविता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम जब हद की स्थिति में रहते हैं तो हमारे जो व्यर्थ संकल्प वगैरह चलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम ब्रह्मा बन जाते हैं उस समय, क्योंकि वो स्टेज जो है वो रजता की है। फिर बाबा ने कहा कि विष्णु भी बनते हैं, क्योंकि पालनहार भी बन जाते हैं उन व्यर्थ संकल्पों का, मगर शंकर नहीं बनते, माने उनका विनाश नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहेंगे तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से हम व्यर्थ विकल्प या जो भी विकर्म है या विकार है, उनको विनाश करने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारी लास्ट स्टेज है विनाशकारी की। तो जब विनाशकारी हम बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक विश्व कल्याणकारी बनेगी ही बनेंगे। ओम शांति। जी रजनी बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कल की मुरली में भी एग्जाम्पल दिया था हद की और बेहद की, जो हमारे परिवार के लिए हैं। हम किस तरह से पूरी 100% एफर्ट करते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति। और आज भी बाबा ने आज बताया है कि जैसे हम अनुभवी हैं ना, अगर हमारे घर में कोई रोगी है, दुखी है, तो हम माँ बाप का क्या होता है, वो एकदम कहीं उनका ध्यान ही नहीं जाता कि कैसे किसी के अपने परिवार में बच्चों को दुख है तो उसको कैसे हम शांत करें, कोई रोगी है तो उसके जहां जहां भी हो सके उसका इलाज करें। तो आज बाबा ने कहा कि तुम तो हो विश्व का कल्याण करने वाले हो। तो विश्व के जो मास्टर रचयिता हैं वो बेहद के जितने भी आत्माएं हैं, केवल ये नहीं एक दो आसपास के हैं या अपने सेंटर के हैं, उनके लिए आप कोशिश कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मगर आपने पूरे विश्व की आत्माएं जो कि इतनी दुखी हैं, रोगी हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, वो आपको करना है। और तभी हमारा भी कल्याण होगा और उनका कल्याण होगा। तभी बाबा ने कहा हम विश्व महाराजन भी बन सकेंगे। तो उसके लिए एक एक संकल्प, जैसे बाबा ने बताया, हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे एक एक शब्द, एक एक संकल्प, उनका हर एक कार्य जो होता था केवल और केवल विश्व कल्याण के लिए होता है। तो हमें भी उसी तरह से बाबा ने याद दिलाया
कि अगर वो बनना है तो वो हमें करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि संकल्प भी कर लेते हैं, फिर उस पर चलते भी हैं, मगर अंदर के जो हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म विकार है ना, वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं। तभी बाबा ने कहा आप शंकर पूरी तरह से इसीलिए नहीं बन पाते हो। तो चंद्रवंशी बनने के लिए हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों हमारे अंदर गुण आने चाहिए। कर्तव्य करेंगे, उनका पालन करेंगे, तभी हम बन पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी जी, अक्षय श्रीवास्तव आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी बाबा आज कह रहे हैं कि जैसे जड़ वस्तुओं को चैतन्य चलाते हैं, तो वैसे ही हम चैतन्य आत्माओं में परिवर्तन की शक्ति कहाँ तक आई है। फिर बाबा हमसे चेक करने को बोल रहे हैं कि हम बाबा के बन गए हैं तो हम भाग्यशाली तो हैं ही हैं, लेकिन अभी हम माया से लड़ने के लिए माया जीत बनने के लिए शक्तिशाली भी बने हैं कि नहीं बने हैं। और बाबा हमको चेकिंग करा रहे हैं कि हमें स्मृति में रहता है कि हम कुमार कुमारी के साथ कितने शक्तिशाली बने हैं। हमें संकल्प में भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम माया से युद्ध करके तब उस पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारे संकल्प में भी माया आ नहीं सकती। ओम शांति भाई। हाँ जी, है ना। तो कुछ दिन पहले मुझात्मा का ऐसा अनुभव था कि योग में जैसे ही हम उठे तब ये संकल्प किया था कि जो भी शक्ति एकत्रित हुई होंगी वो विश्व कल्याण के प्रति लगे। तो उसके बाद इतनी सेवा आ गई कि बाद में मुझात्मा ने सोचा कि भाई अगली बार हम ऐसा संकल्प नहीं करेंगे, है ना। अगली बार ऐसा संकल्प करेंगे कि जो भी शक्ति जमा होगी वो हम बाबा को याद में लगाएंगे। लेकिन बाबा ने आज देखो कितनी सुंदर वाणी चलाई और बताया कि अभी आपकी स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों की सेवा में ही आपकी सेवा हो जाए, है ना। तो हमें दूसरों की सेवा करते हुए भी मतलब सेवा में जाते हुए भी सार स्वरूप को नहीं भूलना है जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? भाई जी हाँ जी। जी, मैं एक छोटा जैसे कि मेरा डाउट है या प्रश्न कहें, जैसे बाबा ने कहा ना खुद के लिए समय नहीं लगाना, विश्व कल्याण के लिए लगाना है। तो ऐसे भी हम सुनते हैं कि जब तक हमारे पास स्टॉक नहीं है तब आप दूसरों को कैसे दोगे? तो मनसा सेवा के लिए स्पेशली ऐसे महारथी के क्लासेस में भी हमने सुना है कि स्वयं के पास स्टॉक होना चाहिए तभी आप दूसरों को दे सकेंगे। फिर ये बात कहाँ से, जैसे कि वो बात और ये बात लेंगे, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गीतिका दीदी जी, आप थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे? ओम शांति। जैसे बाबा ने तो हमें वरदान जो दिए हैं ना, हमें वो वरदान लेके उसका स्वरूप बनना है। जैसे हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो बाबा ने हमें तो वरदान दे दिया। अभी चेक करना है कि हमने लिया भी है कि नहीं लिया, हम उसका स्वरूप बने कि नहीं बने। अगर हमने ले लिया और स्वीकार कर लिया तब तो हम किसी को दे पाएंगे ना। तो बाबा तो हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है, तो हमें वो लेके उसका स्वरूप बनते जाना है, तो फिर हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। तो बाबा ने हमें यही तो बोला है कि माया से जीतेंगे तब जब अपने को सर्वशक्तिवान समझेंगे, सर्वशक्तिवान बन के सर्व शक्तियों को धारण करके उसका स्वरूप बनेंगे, शूरवीर बनेंगे। तब हम किसी पे जैसे माया पे वार करेंगे तो फिर जीत हमारी होगी ना। माया आएगी नहीं हमारे पास अगर हम शूरवीर बनेंगे तो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन का प्रश्न था कि अपने पास स्टॉक होना चाहिए, है ना। तो जो हमारा बेसिक्स है, जैसे अमृत वेला, नुमा शाम या सेवा करते भी हम बाबा की याद में रहकर भी स्टॉक जमा कर सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हम मतलब स्वयं के, जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि ब्रह्मा बाप कैसे करते थे, रात का या दोपहर का जो भी समय सो प्रति रेस्ट प्रति था वो उन्होंने वो भी विश्व कल्याण के प्रति लगाया, है ना। तो हम ऐसे ही इस रीति से उसको ले सकते हैं कि हम ऐसे स्टॉक जमा करके फिर औरों को देवे, है ना। तो अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं, तो अभी एक पोल लॉन्च होगा, उसके बाद गीतिका दीदी जी हमें होमवर्क और 2 मिनट योग कराएंगे। सभी हम
मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई देगा। ओम शांति। दीदी जी 1 मिनट, अभी एक पोल लॉन्च हुआ है, उसके बाद आप योग कराना। जी 500 रुपये का बैग कितनी बार किया? जी दीदी जी, आप अभी होमवर्क दे सकते हैं और 2 मिनट योग भी करा सकते हैं। दीदी जी आपको अनम्यूट करना होगा। आज बाबा ने कहा कि चेक करना है हमारा सबसे ज्यादा समय कहाँ जाता है। बाबा ने कहा विश्व कल्याण में जाता या व्यर्थ में जाता। तो आज का होमवर्क यही है कि हमें दिन भर चेक करते रहना है 20-20 में, और चेंज भी करना है। अगर व्यर्थ में जाता है तो हमें उसको विश्व कल्याण के प्रति लगाना है, क्योंकि बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलाया कि हमारा समय, हमारा सेकंड, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा विश्व कल्याण में ही स्व का कल्याण समाया हुआ है। और बाबा ने कहा इससे डबल फायदे हैं। बाबा ने कहा डबल फायदे ये बताए कि एक तो हमारा जमा का खाता भी बढ़ेगा, और दूसरा बाबा ने कहा हमें स्वयं के प्रति अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा डबल भाग्य बनाने वाली सेवा है विश्व कल्याण की। तो आज दिन भर ये चेक करेंगे कि मेरा सबसे ज्यादा समय विश्व कल्याण में ही जाए, सेकंड, संकल्प, श्वास। और इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल हमारे सामने रखा ब्रह्मा बाप का। तो सारे दिन ब्रह्मा बाप को स्मृति में रखना और देखना कि बाबा ने क्या क्या किया था, कैसे अपना संकल्प विश्व सेवा में लगाया, कैसे अपना जो श्वास, शक्ति, समय, सब कुछ ब्रह्मा बाप ने विश्व सेवा में लगाया। ऐसे मुझे भी दिन भर अपना सब कुछ विश्व कल्याण के लिए ही लगाना है। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो आज इस स्मृति में बैठे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा हर समय, सेकंड, श्वास, वाणी, सब विश्व कल्याण प्रति है। ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। अपने मन की आंखों से सारे विश्व की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें। और महसूस करें कि सारे विश्व की आत्माएं मुझसे सुख और शांति प्राप्त कर रही है। मुझ आत्मा से सुख और शांति के वाइब्रेशन संपूर्ण आत्माओं को प्राप्त हो रहे हैं, और सभी आत्माएं सुख और शांति से भरपूर हो गई।
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। महसूस करें, मुझसे सर्व शक्तियों की सर्च लाइट संपूर्ण विश्व की आत्माओं पर पड़ती जा रही है और सारे विश्व की आत्माएं शक्तिशाली बन गई है। सभी आत्माएं अपने आप में शक्तिशाली बन गई है। सभी आत्माएं अपने बुराइयों को, अपने विकारों को खत्म करने में खुद सक्षम बन गई है। मैं आत्मा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज हम दिन भर इसी स्वमान में रहेंगे। मैं आत्मा सुख और शांति से भरपूर हूँ, शक्तिशाली हूँ। भृगुटी सिंहासन के मध्य में विराजमान हूँ। एक सेकंड के लिए सभी अपने उस शक्तिशाली स्वरूप को महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छी रीति से मुरली रीड किया, होमवर्क दिया और बहुत सुंदर योगाभ्यास भी कराया। आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। Om Shanti. Have a good day and great day to all. ओम शांति। ओम शांति। बाबा ओम बहुत शांति। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। बाबा सदा मेरे साथ हैं।